ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। ये कुछ ही दिन पहले की बात थी। नागपुर नाम के एक गांव में किसान ट्रैक्टर के सहारे या बैल के सहारे से हल चलाते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र करके एक सेठ रहा करता था। वह सारे गांव वालों को भाड़े पे अपना ट्रैक्टर देता था और किसानों से अधिक पैसा वसूल करता था। जीवन नाम का एक किसान अपने दोनों बेटियों के साथ उसी गांव में रहा करता था। उसके पास छोटा सा जमीन भी था, लेकिन उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर या बैल नहीं थे उसके पास। एक दिन जीवन धर्मेंद्र के पास जाता है और ऐसा पूछता है, सेठ जी, मुझे सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक दिन के लिए 2000, 4 दिन बोले तो 8000 और जीएसटी मिला के 10,000। सारे पैसे देकर ट्रैक्टर को लेके जाओ। अरे सेठ जी, मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? 10,000 दे के लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसके बाद जीवन वहां से चला जाता है और सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बोलता है। तभी उसका बड़ी बेटी ऐसी बोली, पिताजी, आप चिंता मत करो, हम आपके ही बेटियां हैं। आपको इतना उदास नहीं देख सकते। कल हम जाकर खेत को जोतेंगे, आप घबराइए मत। ऐसा बोलकर अगले ही दिन दोनों बेटियां और जीवन जाकर खेत को जोतने लगे। दोनों बेटियां बैल की तरह हल को खींच रहे थे और जीवन पीछे से हल को संभाल रहा था। ऐसा पूरा खेत को जोत लेते हैं, लेकिन इस पूरे काम को एक नौजवान ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देता है और कुछ ही घंटों में लड़कियां बैल की तरह हल को खींचने वाला वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग सोशल मीडिया में फॉरवर्ड और शेयर करने लगते हैं। इस तरह वह वीडियो एक सिनेमा सुपरस्टार सोनू भाई भी देखता है। अरे बेचारे लड़कियां कितना तकलीफ उठा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में बैलों की तरह हल को उठा रहे हैं। सोनू भाई की दिल बहुत अच्छी थी। तुरंत उसके मैनेजर को बुलाकर नागपुर जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वहां जाकर सोनू भाई देखा तो वीडियो में जैसा था ठीक ऐसा ही जीवन और उसके दोनों बेटियां खेत को जोतने लगते हैं। रुको रुको रुको, अब मैं आ गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। तभी जीवन ऐसा बोला, साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसानों की है जो एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इस गांव और बगल के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का इंतजाम करते हैं। इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। इसे आप सारे गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया तो आसानी से वह दूसरे किसान को दे सकता है। ऐसा बोलते ही जीवन उस ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से अपना खेत जोतकर फिर दूसरे किसान के खेत में हवा में जाकर उसे छोड़कर आता है। तभी सारे गांव वाले उस सुपरस्टार एक्टर सोनू भाई को धन्यवाद बोलते हैं। हेलीकॉप्टर में शादी। टीटू नाम का एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा गप्पे मारता रहता था। उसे बड़े बड़े सपने दिखाता था। बेबी, मैं तुम्हारे लिए चांद धरती पर ला सकता हूँ, पहाड़ चढ़ सकता हूँ, जो कहोगी वो कर सकता हूँ। तो बताओ, क्या चाहती हो कि हमारी शादी कहाँ हो? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरी शादी आसमान में हो। क्या कहा, आसमान में? यानी हेलीकॉप्टर में? ऐसा ही समझ लो। अगर मुझे प्यार करते हो तो तुम ऐसा ही करोगे ना? मेरी सारी सहेलियां जल जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। हेलीकॉप्टर का इंतजाम जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? मेरे पास तो साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? कहाँ फंस गया भगवान? टीटू बहुत सोचता है। फिर उसे अखबार में एक इश्तेहार दिखाई देता है। एक सूप के अंदर पाए फ्रिज,
टीवी, बाइक, घर या हेलीकॉप्टर बिल्कुल फ्री। अरे वाह। टीटू बाजार से सारे एक्स सोप खरीद लाता है और रात भर उन्हें खोलता है, तोड़ फोड़ कर देखता है। किस्मत से उसे हेलीकॉप्टर की पर्ची मिलती है। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर लेने पहुंचता है। मुबारक हो, ये रही आपके हेलीकॉप्टर की चाबी। अरे लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। आप तो पायलट है ना, आप हमें घर तक छोड़ दें, इस बीच हमारी शादी भी हो जाएगी। पंडित जी हमारे साथ ही हैं, आपकी जो फीस होगी हम दे देंगे। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। पंडित पूजा और फेरों के लिए हवन कुंड में लकड़ी और देसी घी डालकर आग जलाता है। आग जलते ही पायलट चिल्लाने लगता है, अरे मूर्ख, आग लग जाएगी हेलीकॉप्टर को, कोई नहीं बच पाएगा, सबके सब इसी में मरोगे। मैं तो चला। पायलट पैराशूट की मदद से नीचे उतरने लगता है। उसे ऐसा करता देख पंडित चिल्लाता है, अरे अरे मुझे भी साथ ले जाओ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ऐसा कहकर पंडित पायलट की कमर से लटक जाता है। नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए पंडित जी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। ऐसा कहकर पूजा पंडित के साथ लटक जाती है। अरे धोखेबाजो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आता हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहता। टीटू भी लटक गया और सभी सुरक्षित नीचे उतर गए। हेलीकॉप्टर में आग लगी और वह पानी में जा गिरा। और नीचे उतरते ही पंडित, पायलट और पूजा तीनों टीटू को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अरे हेलीकॉप्टर तो खत्म हो गया, भाड़ में गई शादी, कोई मेरी जान बचाओ 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 बचाओ। बांस का हेलीकॉप्टर। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदू के पिता का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में बांस सप्लाई किया करते थे। चंदू के पिता चाहते थे कि चंदू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ना कि उनकी तरह बांस का कारोबार करे। इसीलिए उन्होंने चंदू को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन चंदू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो बस बांस के नए नए तरह के खिलौने बनाता रहता था। चंदू के पिता उससे बहुत नाराज रहते थे। चंदू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत लगाई। इस बार भी तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। क्या पापा, अब जब देखो मुझे पढ़ाई के लिए डांटते ही रहते हो। पढ़ लिख कर क्या होगा, देख लेना, एक दिन मैं बांस की ऐसी चीज बनाऊंगा कि सब लोग मुझ पर नाज करेंगे। ये सुनकर चंदू की माँ उसे बचाते हुए कहती है, अजी तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा डांटते रहते हो। ये ठीक ही तो कह रहा है, आगे चलकर इसे आपका बांस का कारोबार भी तो देखना है। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं जाता। वो बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगता है, जैसे बांस की कार, बांस के फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि। एक दिन काफी बारिश होने के कारण गांव से शहर जाने वाला पुल टूट जाता है, जिस वजह से चंदू के पापा शहर बांस नहीं ले जा पाते और उनका काफी नुकसान हो जाता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पुल ना जाने कब बनेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा ही रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा, इसका न जाने क्या होगा। ये सुनकर चंदू कहता है, पापा मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चंदू अपने माँ बाप को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है। वहाँ उसके माता पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक बांस का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया था। चंदू अपने पापा से कहता है, पिताजी आप सारे बांस इस हेलीकॉप्टर में लाद कर शहर ले जाकर बेच सकते हैं। चंदू के पिता हैरान होकर कहते हैं, बेटा हेलीकॉप्टर चलाने के लिए इंजन भी तो चाहिए। पिताजी कई साल पहले गांव में नदी के किनारे जो एक हेलीकॉप्टर गिरा था ना, मैंने उसका इंजन उठाकर इसमें लगाया है, देखो ये स्टार्ट भी होता है।
और चंदू उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करके दिखाता है। उसने उस हेलीकॉप्टर में काफी सारे बांस पहले से ही लाद रखे थे। शहर ले जाने के लिए चंदू जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके उड़ाता है तो हेलीकॉप्टर पहाड़ी से उड़ता हुआ थोड़ी देर में सीधा नदी के किनारे रेत में जा गिरता है। और गांव के सभी लोग चंदू को उस हेलीकॉप्टर में से निकाल कर बचाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और इस तरह चंदू का बांस का हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना सपना ही रह जाता है और वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। वो कसम खाता है कि वो कभी बांस की कोई चीज नहीं बनाएगा। विराजपुर नाम के एक शहर में अनमोल करके एक आदमी रहता था। अनमोल एक कुरियर कंपनी में काम करता था। वह उनके माता पिता और बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अनमोल रोज उसका पुराना खटारा स्कूटर लेकर कुरियर देने पूरा शहर और गांव घूमता था। उसका स्कूटर पुरानी होने की वजह से प्रति घंटा 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा जा नहीं पाती थी, इसीलिए उसका कुरियर डिलीवरी देर हो जाती थी। एक दिन उसका मैनेजर ने उसको बुलाया और ऐसा बोला, अरे अनमोल भाई, तुम कुरियर को डिलीवरी इतना देर करोगे तो कैसा चलेगा? तुमको पता है ना कितना कंपटीशन है प्राइवेट कंपनियों में। अगर तुम देर से डिलीवरी करोगे तो हमारा कस्टमर्स चले जाएंगे और कंपनी तुमको सैलरी नहीं दे सकती। सोच लो। ठीक है सर, मैं कल से सावधान रहूंगा। लेकिन सब कुरियर वालों को अच्छी स्कूटर और बाइक इस्तेमाल करते हुए देखकर वो भी नया गाड़ी खरीदने की सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर अनमोल और उसके कंपनी में दो दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं। अरे यार, मैं एक लकड़ी की हेलीकॉप्टर बनाना चाहता हूं और उस हेलीकॉप्टर से हम जल्दी कुरियर डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है। क्या बोलते हो यार? लेकिन यार, वह उड़ेगा कैसे? अरे यार, भूल गए कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं स्कूटर के इंजन के साथ लकड़ी की हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूं। आइडिया तो एकदम सही है यार। ऐसा सोचकर तीनों दोस्त मिलकर अनमोल के स्कूटर को हेलीकॉप्टर में बदल डालते हैं और अगले ही दिन से अनमोल कुरियर डिलीवरी उसी लकड़ी के हेलीकॉप्टर से करने लगा। वह टाइम से पहले ही डिलीवर कर रहा था। अनमोल को देखकर उसके दो दोस्त भी ऐसा ही एक लकड़ी की हेलीकॉप्टर मांगा और अनमोल उनको बहुत ही कम दाम में उनके स्कूटर को लकड़ी की हेलीकॉप्टर में तैयार कर कर देता है। इन तीनों को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हुए देख उसका मैनेजर ऐसा बोला, अरे भाई लोग, तुम्हारा हेलीकॉप्टर देखा है मैंने। वाह, बहुत ही अच्छा है और इस जमाने से बिल्कुल ही आगे है। अनमोल, मैं तुम्हारा नाम एनुअल अवार्ड्स के लिए रिकमेंड कर दूंगा। तभी से अनमोल पूरे कंपनी में बहुत ही मशहूर हो जाता है और मैनेजर ने कंपनी में सारी एम्प्लॉयज की स्कूटरों को हेलीकॉप्टर में बदलने का कॉन्ट्रैक्ट भी अनमोल को देता है। ऐसा अनमोल बहुत ही कम दाम में सारे स्कूटर को हेलीकॉप्टर में बदल देता है। ये सब देखकर कंपनी वाले ने अनमोल को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हैं। इस बात से खुश होकर एक दिन अनमोल अपने माता पिता और बीवी को उसी लकड़ी के हेलीकॉप्टर में सारा शहर दिखाने के लिए ले जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक आइडिया जिंदगी को बदल सकती है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। एक गांव में महिपाल नाम का एक युवक रहता था। वो लोगों की सेवा करता रहता था। वैसे तो वह मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन वह गांव में रहकर लोगों के ट्रैक्टर, बाइक और गाड़ियां आदि ठीक करता था। सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते थे। एक दिन महिपाल के पिता ने उससे कहा, बेटा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें अमेरिका में जॉब का ऑफर मिलने के बाद भी तुम वहाँ नहीं गए, यहाँ रुक गए। वैसे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें सेटल होते हुए देखना चाहता था। पापा, मेरा मकसद करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उनकी आंखों में जो हमारे लिए प्यार दिखता है, उसका मोल करोड़ों से भी काफ़ी अधिक है। और वैसे गुजारे के लिए तो हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, तो क्या करना इतना कमाकर। उस गांव से हॉस्पिटल दूर होने के कारण इलाज न मिलने की वजह से काफ़ी लोग मर जाते थे। इसलिए महिपाल ने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का ठान लिया। उसी गांव में पशुपति नाम का एक बहुत धनवान और लालची इंसान भी रहता था।
उसने लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने के लिए गांव में एक हॉस्पिटल बनवा लिया। वह अपने हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लोगों से काफी पैसे कमाता था। एक दिन महिपाल एक एम्बुलेंस लेकर गांव में आया और उसने लोगों से कहा, देखिए, आपको पशुपति के हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे बुलाइए, दिन हो या रात, मैं आपको तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, जहां पे अच्छे डॉक्टर आपका कम पैसे में इलाज करेंगे। और अब महिपाल ने बीमार लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाना शुरू किया। इससे पशुपति की आमदनी गिरने लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार गिर जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। पशुपति के आदमी अब महिपाल की एम्बुलेंस को रोज ही खराब कर देते थे। कभी उसके टायर की हवा निकाल देते तो कभी उसका पूरा डीजल खाली कर देते। और कई बार तो समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि पशुपति ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया था। वो गांव के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक दिन महिपाल जब शहर में अपने दोस्त विकास से मिलने गया, तभी उसने एक कबाड़ी की दुकान पर पुराना हेलीकॉप्टर देखा। उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया और उसने विकास की मदद से, जो कि हेलीकॉप्टर चलाना जानता था, उस हेलीकॉप्टर को खरीद लिया और उसे कुछ पैसे इकट्ठा कर एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। और अब वो विकास की मदद से हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को इलाज के लिए शहर ले जाने लगा। विकास और महिपाल द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखकर गांव के मुखिया ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, बेटा महिपाल, काश देश के सभी युवा तुम्हारे जैसे हों। पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदेश ना जाकर अपने ही देश में रहकर लोगों की सेवा करें और अच्छा नाम कमाएं। आज से मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर का सारा खर्चा पंचायत उठाएगी। और पशुपति की समझ में अब आ चुका था। उसने भी अब कम पैसों में लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और गांव में खुशहाली छा गई। हेलीकॉप्टर बाइक रेस। बहुत साल पहले विजयनगर करके एक राज्य था। उसका राजा था विक्रम सिंह। उसको खेलों में बहुत लगाव था। वह हर साल सभी खेलों का आयोजन करता था, जैसे कि कबड्डी, घोड़े का दौड़, कुश्ती और तैराकी जैसा। लेकिन राजा विक्रम सिंह को सबसे अच्छा लगता था मोटर बाइक रेस। वह सभी खिलाड़ियों को बहुत आदर करता था। एक दिन जब सभी खेलों का आयोजन किया गया, उसने पड़ोसी राज्य का राजा भरत सिंह को बुलाया। पधारिए पधारिए भगत सिंह जी, आज आपको हमारे राज्य के सबसे अच्छा खेल देखने को मिलेगा, बैठिए। ऐसा जब दोनों राजा बैठ गए, सभी अपने रेस बाइक्स को लेकर खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो गई। सभी भाग लेने वाले भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब से रेस शुरू हुआ, राजा भरत सिंह हंसने लगा। ये बात विक्रम सिंह को समझ में नहीं आई। जब रेस खत्म हो गई, विक्रम सिंह ने पूछा, भरत सिंह जी, मैंने देखा कि आप जब से रेस शुरू हुआ है तब से हंसी जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? विक्रम, आप तो अभी तक पुराने खेल खेल रहे हैं। मेरे राज्य में तो एक अनोखा खेल खेलते हैं। हमारे बाइक रेसर्स हेलीकॉप्टर में से आसमान से उतरकर जमीन पर कूदते हैं और फिर जमीन पर रेस लगाते हैं। आपका तो बच्चों का खेल है। भरत सिंह जी, हमारे राज्य में भी एक से बढ़कर एक वीर हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर चाहिए तो हम आपके राज्य वालों से हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन जीतेगा। ऐसा अगले ही दिन 2 हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं। एक में भरत सिंह के राज्य के लोग और दूसरे में विक्रम सिंह के राज्य के लोग अपने रेस बाइक्स के साथ चढ़ जाते हैं। फिर विक्रम सिंह जाकर ऐसा बोला, आप लोग उस भरत सिंह के लोगों को हार कर हमारे राज्य का नाम रोशन करना है। सभी लोग हाँ महाराजा, हाँ महाराजा करके चिल्लाते हैं। तभी ये सुनकर भरत सिंह वहां आकर ऐसा बोला, विक्रम, अगर आपके राज्य वाले ये रेस जीत जाते हैं तो मैं आपको 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा ही रेस शुरू हो जाती है। दोनों हेलीकॉप्टर हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद एक एक करके बाइक्स के साथ नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग और दोनों राजा बहुत
उत्सुकता के साथ सब देख रहे थे। ऐसा सभी बाइक राइडर्स नीचे जमीन पर आ जाते हैं। दोनों राज्य के लोग तेजी से बाइक्स को चलाने लगे, लेकिन आखिर में विक्रम सिंह के राज्य के लोग जीत जाते हैं। ये देखकर भरत सिंह ने ऐसा बोला, आपके राज्य के लोग वाकई में बहादुर हैं। ये लो मेरी तरफ से कि सोने के सिक्के। ये मुझे नहीं राजा जी, मेरे राज्य के बाइक रेसर्स को मिलते हैं, उन्हें दे दीजिए। ऐसा भरत सिंह शर्मिंदा होकर जीतने वालों को इनाम देते हैं। ट्रक और हेलीकॉप्टर वाले चोर। एक समय की बात है, मानूपुर गांव में सोमू नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वो जगन सेठ का जाइंट ट्रक चलाता था और ट्रक में तरह तरह का सामान भरकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया करता था। शहर जाने वाले रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां कुछ गुंडे ट्रक से चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। अरे जग्गू भाई, सोमू बहुत ही कीमती सामान ले जाता है अपने ट्रक में। अरे तो क्या हुआ, हम चोरी कर लेंगे किसी दिन। लेकिन भाई करोगे कैसे, वो तो ट्रक बहुत तेज चलाता है और रास्ते में रोकता भी नहीं। अरे उसकी फिक्र तो मुझ पे छोड़ दे, मैंने एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया है, उसे ऊपर लेकर उड़ेंगे और ऊपर ही ऊपर सामान चोरी कर लेंगे, सोमू को पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन चोर ऐसा ही करते हैं। जैसे ही सोमू अपना ट्रक लेकर जंगल से गुजरता है तो चोर हेलीकॉप्टर में उसका पीछा करते हैं और उसके ट्रक में पड़ा टीवी, फ्रिज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक का सामान चोरी कर लेते हैं और सोमू को पता ही नहीं चलता। जब सोमू सामान लेकर मानूपुर पहुंचता है तो जगन सेठ उससे कहते हैं, अरे सोमू बेटा, ट्रक में से सामान कहाँ गया, ट्रक तो बिल्कुल खाली है। क्या कह रहे हैं सेठ जी आप, मैंने तो ट्रक कहीं रोका भी नहीं। सोमू देखकर हैरान हो जाता है कि उसका ट्रक तो बिल्कुल खाली था। अरे सोमू बेटा, हम तो लुट गए, हम इतना हर्जाना कहाँ से भरेंगे। मुझे पता है तुम ईमानदार हो, लेकिन बेटा सामान तो चोरी हुआ है ना। आप फिक्र ना करें सेठ जी, मैं चोरों को भी और सामान को भी दोनों को ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन जगन सेठ सोमू से कहता है, सोमू बेटा, आज शहर से सरकारी सोना लेकर आना है, गाड़ी ध्यान से चलाना। सोमू खाली ट्रक लेकर सोना लाने के लिए शहर की ओर चल पड़ता है। इधर जब चोरों को सोने का पता चलता है तो वह हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं। सोमू चोरों को हेलीकॉप्टर द्वारा अपना पीछा करते देख लेता है। वो शहर जाकर ट्रक को अपने दोस्त विक्रम के पास ले जाता है और उससे कहता है, विक्रम भाई, एक काम करो, मेरे ट्रक के ऊपर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा दो जिसमें कोई भी लोहे की चीज चिपक जाए और छूट ना पाए। सोमू अपने ट्रक में सोने की जगह खूब सारे पत्थर भर लेता है और छत के ऊपर बहुत बड़ा मैग्नेट लगा देता है। जंगल में पहुंचने पर जब चोर उसके हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं और उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर मैग्नेट से चिपक जाता है। अरे अरे जग्गू उस्ताद, हेलीकॉप्टर तो ट्रक से चिपक गया और ये उड़ भी नहीं रहा। सोमू ट्रक खड़ा कर ट्रक से बाहर निकल आता है। अरे बच्चू, उड़ेगा कैसे, ये तो मैग्नेट से चिपक चुका है। और वो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आकर सभी चोरों को हेलीकॉप्टर के साथ पकड़ लेती है और चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लेती है। इस तरह सोमू की समझदारी से हेलीकॉप्टर चोर पकड़े जाते हैं। जगन सेठ सोमू की तारीफ करते हैं और उसको इनाम देते हैं।